यूजीसी को गाइडलाइंस बनानी थी तो यूजीसी ने बना। क्या यह राजनीति है या यह वास्तविकता है? या पार एजुकेशन मैंने चैनल पे देखा है, अरविंद सर की वीडियोस भी देखी हैं। सर अभी अभी ना एक जो है यूजीसी कानून आया था, यूजीसी पे हाँ, सरकार ने एक प्रोफार्मा आपके सामने प्रस्तुत किया। उस पे सर इतनी जो शोर शराबा मचा हुआ है, क्या यह राजनीति है या यह वास्तविकता है? यह जा किधर रहा है? देखिए, ये यूजीसी का प्रमोशन ऑफ इक्विटी और इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन मतलब जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिर्फ उसी में लागू होगा जी। स्कूलों में अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है ऐसा तो उस पे ये कानून नहीं है, कॉलेज और कॉलेज से ऊपर के लेवल का है। और बताऊं तो इसमें राजनीति जैसी तो कोई बात नहीं है इसमें। कि अभी मैं कल देख रहा था, एक जो है चैनल वाले हैं नए अपार से अरविंद सर, उन्होंने कहा क्योंकि सामने चुनाव है यूपी का और यह जो है जो सरकार है उसको कुछ एजेंडे सूट करते हैं, पहले हिंदू मुस्लिम वोट बैंक ना, और अब उनका जो है कहना है कि क्योंकि सवर्ण कम है, ओबीसी एससी वर्ग ज्यादा है, तो अब सरकार इनका हिमायती बन के जो है इस वोट बैंक पे अपनी नजर रख रही है यूपी चुनाव के मद्देनजर। क्या ऐसा लगता है कि इसके तहत यह बनाया गया? देखिए, जहां तक मैं कहूं कि पहले तो मैं नाम पे बात करूं, नैया पार एजुकेशन मैंने चैनल पे देखा है, अरविंद सर की वीडियोस भी देखी हैं। पॉपुलर मतलब वायरल होती है वीडियो, हर कोई देखता ही है, बहुत कमेंट्स भी आते हैं। तो पहले तो ये है कि नैया पार तो पता नहीं स्टूडेंट्स के लगाएंगे, डुबो जरूर देंगे, तो ये तो मैं कहूँगा, क्योंकि इतनी गलत इन्फॉर्मेशन देना मतलब, और एक तरह से ना ब्रेन वॉश जिसको बोलते हैं, मतलब ब्रेन वॉश करना वो बहुत गलत होता है। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि उनको जैसे जो गजट है इसका नोटिफिकेशन आया है वो एक तो पढ़ लेना चाहिए, एक थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए कि ये क्यों बनाया गया, जो इसमें नहीं होगा इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो इम्पोर्टेंट है। हुआ क्या था कि यूजीसी ने पहले गाइडलाइंस 2012 में बनाई थी इसी डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, कि डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई होता है तो उस पे जो संस्थान है वो कार्रवाई करे उस स्टूडेंट पे जिसने डिस्क्रिमिनेशन किया है जी। वो SC/ST के लिए बनाया था। तो इसके बाद 2016 में क्या होता है, 17 जनवरी 2016 को तकरीबन आप मान के चलिए आज से 10 साल पहले, रोहित वेमुला नाम का एक स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का छात्र था, और उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड का एलिगेशन यही था कि भी उसके खिलाफ भेदभाव, जातिगत भेदभाव किया गया था। तो ये फिर हर अखबार में आना ही था, बहुत मुद्दा छाया, बातें सुप्रीम कोर्ट तक बाद में पहुंचती हैं, केस वेस भी इस पे होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई आपके जो रूल हैं 2012 के वो काफी नहीं है। फिर उसके बाद स्टडी होती है बाकायदा, उसके ऊपर केस स्टडी होती है, तो बाद में पाया जाता है कि वहां पे जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर है ना वो नियुक्त ही नहीं है बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में। ऐसा मतलब आप लिटरली जाओगे, आपके साथ कुछ हुआ है और यूनिवर्सिटी में कोई कमरा ऐसा नहीं है जहाँ पे लिखा हो कि भाई भेदभाव है तो आप यहाँ इसमें ये ऑफिसर बैठता है, इससे मिलिए, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आप शिकायत कहाँ करेंगे? उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने देखा कि भाई अगर एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर किसी कोई बना भी रखा है तो वो सवर्ण जाति का है। अब सवर्ण जाति का बंदा है और एक उसके SC का बंदा, ST का बंदा शिकायत लेकर गया सवर्ण के खिलाफ, तो बहुत संभावना है कि उसकी शिकायत ठीक से सुनी जाएगी या नहीं। फेवर करे या ना करे, हो सकता है वो सवर्ण को ही फेवर करे, अगर वो फेवर कर दे, और बाद में फेवर करना दूर की बात है, क्या बताओ स्टूडेंट के प्रति थोड़ा सा और उसको अन्य मामलों से परेशान किया जाए कि तूने शिकायत ही क्यों की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो ठीक नहीं है। एक तो समिति होनी चाहिए जिसमें कई मेंबर हो, एक मेंबर नहीं होना चाहिए शिकायत को सुनने वाला। दूसरा कि इसका टाइमलाइन होनी चाहिए, कितने दिनों में आप इस पे बैठक करोगे, कितने दिनों में रिपोर्ट सौंपोगे। जैसे अभी बनाई है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर आपकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो जानी चाहिए स्टडी करने के लिए, और 24 घंटे के अंदर आपकी मीटिंग बैठ जानी चाहिए इसके ऊपर शिकायत आती है। शिकायत ईमेल से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ये सब कुछ बनाया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप बढ़िया सा नियम बनाओ जो कारगर हो ताकि ऐसे सुसाइड ना हो। उन्होंने कहा, यूजीसी ने बना दिया। अब इसमें सरकार का रोल कहाँ आ गया मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। और बना के और फिर जैसे ही 13 जनवरी को मेरे ख्याल से आउट हुए तो फिर यहाँ पे विरोध ऐसा शुरू हो गया। और विरोध मेनली क्या है कि यूजीसी ने शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा लापरवाही तो करती है कि इन्होंने कमेटी के अंदर कहा कि महिला हो, दिव्यांग हो, SC हो, ST हो, OBC हो,
पर उसके अंदर 7 मेंबर भी होना चाहिए, एक तो जरूरी था एटलीस्ट, वरना कटघरे में 2 लोग खड़े हो जाएंगे जी। एक सवर्ण है जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है, एक पिछड़ा है, तो सवर्ण को सुनने वाला तो कोई है ही नहीं उसमें, वो भी तो एक पक्षकार है। नहीं सर, मैं जैसे देख रहा हूँ, ये आपके सामने है, आपने भी ले रखा है, मेरे पास भी। इसका उद्देश्य सर, जो 2 नंबर का पॉइंट है, इसके उद्देश्य में धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर इन्होंने दिया है। पर मुद्दा देख रहे हैं जो न्यूज में, वो तो सिर्फ जाति वाला वो चल रहा है, बाकी जो इसमें जो इन्होंने आधार बताए हैं वो 6 बताए हैं। हाँ 6 बताए, लेकिन सर जो परिभाषाएं जब आई, इस उद्देश्य को जब इन्होंने परिभाषित किया ना, तो उसमें आप जाएंगे, इनका अंगा नंबर, मतलब 5वें पॉइंट पे अंगा में इन्होंने दिया है, भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक आधार पर, यह तो हो सकता है, लेकिन उसी के जो 3 नंबर ग वाला है, जाति भेदभाव, उसमें इन्होंने क्या दे दिया कि जाति भेदभाव का अर्थ सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य। कुछ हद तक सही भी है कि सवर्ण के खिलाफ जातिगत भेदभाव तो होता ही नहीं, सवर्ण को आप कह दो अरे तू तो सवर्ण है, उसमें उसको कोई बुरा फील होगा ही नहीं, सवर्ण होने का मतलब लोग प्राउड होना फील करते हैं, तो सवर्ण को शामिल करना जरूरी नहीं था। जातिगत भेदभाव जो है SC ST कैटेगरी के खिलाफ ही होता है, OBC का पता नहीं उन्होंने क्यों जोड़ दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। OBC के खिलाफ जनरली मैंने नोटिस नहीं किया, हो सकता है होता हो, बहुत रेयर। OBC में जैसे यादव जाति को ले लीजिए आप, यादव अपने आप को बाहुबली समझते हैं, सवर्ण जैसा ही लगभग समझते हैं, तो कोई ऐसा थोड़ी कह सकता है कि मतलब सवर्ण जैसा क्या। अभी कुछ दिनों पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे यहाँ अखिलेश जी का बयान है, उन्होंने कहा कि हम तो खुद क्षत्रिय हैं। अरे यदुवंशी का मतलब हो गया कृष्ण के वंशज हैं। हाँ? कोई ओछी जाति का तो बात ही नहीं है इसमें। अच्छा सर, मान लीजिए कि मैं अगर ब्राह्मण जाति से मान लो ताल्लुक रखता हूँ, अगर कोई मुझे आकर जैसे मेरी भाषा अवधि में कोई कहे तो पंडितवा इधर आओ, तो क्या मेरे साथ भी तो जाति भेदभाव है? वो क्या भेदभाव नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आपके खिलाफ भेदभाव नहीं है, क्योंकि इसकी परिभाषा ये कहती है कि आपको पंडित नाम पर भेदभाव नहीं माना जा सकता, क्योंकि पंडित जाति को नीची जाति नहीं माना जाता। तो यही तो सर मैं जानना चाहता हूँ, मेरा मुख्य विषय तो यही है कि उनके खिलाफ भी तो हो सकता है, होना चाहिए। हुआ नहीं है। हाँ। अगर हम पास्ट में जाकर देखते हैं तो भेदभाव जो देखने को मिले हैं और रियल में हुए हैं ऐसे, वो SC और ST जाति के खिलाफ ही हुए हैं, और वाकई उनके लिए जरूरत भी थी। OBC के लिए नियम लाने की जरूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों लाया गया है, समझ से बाहर है। SC ST के लिए लाने की जरूरत भी थी, 2012 वाले में सुधार करने की भी जरूरत थी, एक बंदा नहीं होना चाहिए, समिति होनी चाहिए, सब बातें जायज है, पर उसमें उन्होंने एक्सक्लूसिवली उनको ये कर देना चाहिए था कि भाई सभी मतलब एक सवर्ण जाति से भी हो, तो फिर सवर्ण का विरोध शायद ना आता। हाँ, जैसे सर इसमें एक मुद्दा और अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, याद कराऊं, तो 2018 या 17-18 के आसपास सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था SC ST जो उनका एट्रोसिटी एक्ट, हाँ, उस पे लेकर, तो उसमें तो आज OBC को UGC में शामिल कर लिया है, इसलिए इनको लग रहा है कि ठीक नहीं, तो ठीक है, ये तो होना चाहिए था। उस समय तो यही OBC भी विरोध कर रहे थे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब अध्यादेश मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि SC ST और OBC में ऐसे है, क्योंकि जनरली कॉलेज वगैरह में देखा जाता है कि भाई SC ST का जातिगत तौर पर अगर कोई भेदभाव उनके साथ होता है तो उसमें सवर्ण ही नहीं करते, उसमें OBC भी करते हैं। ऐसी घटनाएं घटती है। एक OBC जो स्टूडेंट है उसने रैगिंग के तौर पर अन्य तरीके से एक भेदभाव किया है, तो इसमें तो दोनों को एक ही पाले में रख दिया, भेदभाव करने वाला भी और भेदभाव होने वाला भी। तो उनके साथ तो नहीं होगा सर, लेकिन मान लीजिए इसमें अगर कोई सवर्ण या कोई जनरल कास्ट का कोई बच्चा किसी को कहता है तो फिर उसके खिलाफ तो तुरंत इंक्वायरी। इसमें सर एक मेन क्लास और था, वो भी हटा दिए हैं, सुनने में आ रहा कि मतलब अगर मैंने आप पे आरोप लगा दिया झूठा आपको फंसाने के लिए, तो मेरी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो वही तो सर, ये इसको तो फिर ऐसे तो संख्या बढ़ जाएगी। ये निहायती बेवकूफी है कि ऐसे क्लोज को हटाना, क्योंकि झूठा मुकदमा से कोई भी हो, चलो इस रेगुलेशन को आप छोड़ दीजिए, जैसे नॉर्मली जो कोर्ट में केसेस जाते हैं, चाहे वो रेप के हों, चाहे वो मर्डर के हों, कुछ भी हो, झूठा केस कोई अगर किया जाता है तो उसको पूरी तरह प्रमोट नहीं करना चाहिए कि चलो करो तुम, तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है। बाकी UGC सुधार करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, अब रोक लगा ही दिया है तो आगे हम बेटर इसको देख सकते हैं। बाकी आप सभी बच्चे भी नीचे राय जरूर दें आपके हिसाब से कि क्या होना चाहिए, सब बच्चे अपने कमेंट में लिख सकते हैं अपनी बात।